बिगिनर ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट करें, ये है मेरा एपिसोड नंबर 1। आज हम बात करने वाले हैं कि जो नए नए ट्रेडर आते हैं, जो नए नए स्टॉक मार्केट एंट्री लेते हैं, किसी का प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाने को लेकर आते हैं। तो आज उस टॉपिक पर बात करने वाले कि बिगिनर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर और मुझे ट्रेडिंग करते हुए लगभग 3 साल से ज्यादा हो चुका है और लगभग 1000 से ज्यादा स्टूडेंट को ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेडिंग सिखा चुका हूं इस स्टॉक मार्केट जर्नी में। तो आज हम बात करने वाले स्टॉक मार्केट में जो नए नए ट्रेडर आते हैं, किसी का प्रॉफिट देखकर, लाखों करोड़ों का प्रॉफिट देखकर, कि हम भी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाए। तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं भी किसी न किसी का प्रॉफिट पीएनएल देखकर ही मैं इस जर्नी में आया था। किसी का पीएनएल देखा कि यार ये लाखों में कमा रहा है, क्यों ना मैं भी कमा। मुझे सच बताऊं तो ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट में असल में होता क्या है, स्टॉक मार्केट में लोग पैसा कैसे कमाते हैं, सी क्या होता है, पी क्या होता है, कॉल रेशियो क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। ऐसी काफी सारी चीजें थी जो मुझे नहीं पता था। मतलब कहने मतलब स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग का मुझे भी नहीं पता था। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले बात करी जाए, आप भी किसी न किसी के प्रॉफिट को देखकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप तुरंत स्टॉक मार्केट में आते ही ट्रेडिंग स्टार्ट मत करिए कि आप आए और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। तो आपको स्टार्ट नहीं करनी। उससे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको चार्ट देखना स्टार्ट करना है। चार्ट जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, चार्ट पैटर्न, इन सबको समझना है। लगभग 2 से 3 महीने आपको ट्रेडिंग में देना है। 2 से 3 मंथ्स आपको देना ही देना है ट्रेडिंग सीखने के लिए। अब इसमें आप एक ऑप्शन रेशियो भी सीख सकते हो, आप एमएससीआईडी इंडिकेटर क्या होता है ये भी सीख सकते हो, आप आरएसआई डिवर्जन क्या होता है ये भी सीख सकते हो, आप पिवट इंडिकेटर क्या होता है ये भी सीख सकते हो, ईएमएस सेटअप क्या होता है ये भी सीख सकते हो, प्राइस एक्शन क्या होता है। तो ऐसी काफी चीजें आपको सीखनी है। सी क्या है, पी क्या है। आपको जितना हो सके फ्री टेलीग्राम फ्री टेलीग्राम से आपको बचना है। जितना हो सके आपको फ्री टेलीग्राम से बचना है। ये क्या करते हैं, आपको बताएंगे, अपने प्रॉफिट दिखाएंगे कि भाई हम पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमाइए। तो आपको स्टार्टिंग में जितना हो सके फ्री टेलीग्राम टिप्स इन सब से बचना है। अगर आप सच में ट्रेडिंग में आ रहे हो, ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो, तो आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने देना सीरियसली। क्योंकि मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी ऐसे ही किसी का प्रॉफिट देखकर, सीखने की बजाय मैं ट्रेड करने लगा। और जितना भी मैंने कैपिटल यूज करा, स्टार्टिंग में जो कैपिटल मैंने यूज करा था लगभग 10,000 रुपए था, और यही मेरा पहले दिन बढ़िया प्रॉफिट हुआ। लगभग 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा बिना कोई मेहनत करे। तो यार मजा किसको नहीं आएगा, आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मैंने स्टार्ट किया, प्रॉफिट हुआ, अगले दिन स्टार्ट किया, फिर प्रॉफिट हुआ। तो मुझे लालच, वो क्या कहते हैं, लत लग गई मुझे ट्रेडिंग की कि अब तो पैसा बन रहा है तो क्यों करूं। तो अब मैंने सोचा 10,000 डाला था, क्यों ना लाख डालता हूं और ज्यादा प्रॉफिट होगा। जहां 1000 होगा 10,000 होगा। जैसे ही मैंने लाख रुपए डालने स्टार्ट करे और ट्रेड स्टार्ट करी, क्वांटिटी बढ़ाई, क्योंकि ना तो मुझे रिस्क मैनेजमेंट का पता था, ना ही मनी मैनेजमेंट का पता था, ना आरओआई सेटअप का पता था कि पर डे का रिस्क मुझे कितना लेना है। तो मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं रैंडम ट्रेड कर रहा था कि भाई मुझे कॉल साइड जाना है या पुट साइड जाना, मुझे कुछ नहीं पता था। बस मैं स्टार्ट कर दी। और जैसे ही मैंने स्टार्ट करा लाख रुपए कैपिटल के साथ ट्रेडिंग, तो जहां 10,000 से 1000 रुपए कमा रहा था, ऑफकोर्स मेरा टारगेट 10,000 था। तो मैंने क्या करा, जैसे ही ट्रेड स्टार्ट कर लॉस हुआ, अगले दिन रिकवर करने के बैठा, लॉस करा, फिर लॉस करा। मतलब कि एक दिन में इतनी ट्रेड कर देता था कि भाई साहब जितना मेरा प्रॉफिट नहीं होता उससे 2-3 गुना तो मेरे ब्रोकरेज एसटीटी चार्ज हो जाता था। तो आपको भी अपनी ओवर ट्रेड से बचना, क्योंकि मुझे नहीं पता था उस टाइम कि ओवर ट्रेड क्या होता है। तो आपको भी ओवर ट्रेड से बचना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने आपको देना है। जो हो सकता है जितना हो सके चार्ट को देखिए, जितना हो सके कैंडलस्टिक पैटर्न को समझिए कि ये कैंडल्स कौन सी है, ये डोजी कैंडल है या फिर ये शूटिंग स्टार है, ठीक है, या फिर ये इन्वर्टर हैमर कैंडल है। इस तरह से आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना है। ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न है, ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है, ठीक है। तो इस तरह से आपको
चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना है स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने 4 महीने, जितना आप टाइम दोगे अपनी लर्निंग पर उतना ही आपका बेस्ट रहेगा ट्रेडिंग जर्नी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पैसा बनाने की बजाय सीखने पर फोकस करा। जो मैंने गलती करी, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप भी बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आप ओवर ट्रेड से बच गए, रिस्क मैनेजमेंट को समझ लिया, कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लिया, चार्ट पैटर्न को समझ लिया, इंडिकेटर्स को समझ लिया, सी डाटा को समझ लिया, पी डाटा को समझ लिया, और काफी सारी चीजें हैं जो अगर आप स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने देकर सीख लेते, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है मैक्सिमम 10 के फंड के साथ। मैक्सिमम आपको 10 के मतलब कि 10,000 कैपिटल के साथ ही ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है, और पर डे का मिनिमम से मैक्सिमम रिक्स को आप फिक्स कर लोगे ना, रिक्स आपका जितना भी उसको फिक्स करके चलोगे ना, रिक्स को आपको क्या करना, फिक्स कर लेना। रिक्स आपको, अगर आप 10,000 कैपिटल कर रहे हो तो दिन का 500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए से ज्यादा का लॉस मत लीजिए। 1 डे 1 ट्रेड का रेशियो रखना है आपको स्टार्टिंग, 1 डे 1 ट्रेड। जब आप 2 से 3 महीने बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, 1 डे 1 ट्रेड, 1 डे 1 ट्रेड का आपको रेशियो लेके चलना है कि आज एक दिन में एक ही ट्रेड लेनी है, चाहे उसमें आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको 1 डे 1 ट्रेड का कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। आपको अपने रिस्क को फिक्स करके चलना है। अगर 500 रुपए का रिस्क आप सह सकते हो तो आपको 500 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं करना एक दिन में। अगर आप 1 डे में 1 ट्रेड करोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत जल्दी बन जाओगे। अगर आप रिस्क को फिक्स कर लेते हो, 1 डे 1 ट्रेड का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो और ओवर ट्रेड को अवॉइड करते हो, मतलब कि एक ही ट्रेड करनी है आपको एक दिन में, एक से दूसरी नहीं लेनी, चाहे पहली ट्रेड में आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अब आपको रिस्क फिक्स कर ले तो आपको प्रॉफिट भी कम से कम डबल लेना, मतलब कि जहां 500 रुपए देने जा रहे हो बंदे का, तो वहां आपको 1,000 रुपए का कम से कम प्रॉफिट बुक करना। अब ये भी नहीं कि भाई 1,000 रुपए का ही प्रॉफिट बुक करना, हो सकता है 900 हो, 850 हो, तो 800, 900, 1,000, 1,100 जितना प्रॉफिट मिल रहा हो बुक कर लेना है। तो 1,000 के चक्कर में मत बैठे रहना कि भाई 1,000 की जगह 800 ही मिल रहा है, 900 ही मिल रहा है तो 1,000 मिलेगा तब बुक करो। नहीं, 1,000 मिलेगा वो तो बाद की बात है। अगर आपको 800, 900 रुपए मिल रहा है तो बुक करिए और निकलिए, अगले दिन फिर मार्केट खुलेगा, फिर ट्रेड करिए, फिर प्रॉफिट बुक करिए। तो अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हो कि भाई सब रिस्क को फिक्स करना, 1 डे 1 ट्रेड का कॉन्सेप्ट फॉलो करना, ओवर ट्रेड नहीं करनी, टिप्स और फ्री टेलीग्राम से बचकर रहना है, और कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न को डेली आपको देखना है। और साथ के साथ एक चीज और ध्यान में रखिए कि आपको अपनी डेली की ट्रेडिंग जर्नी लिखना, नोट डाउन करनी है। डेली की ट्रेडिंग जर्नी नोट डाउन करनी है आपको अपने बुक्स में कि भाई आज मैंने क्या किया, आज मेरे साथ एसएल हिट हो गया तो क्या मैंने दोबारा ट्रेड करी, अगर करी होगी तो आपको पता होगा। भाई अपनी डेली की 1 मिस्टेक जरूर लिखिए, मतलब अपने नोट्स बनाने हैं उसमें 1 मिस्टेक आपको लिखनी है। तो अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो एज ए बिगिनर, तो आप सच में 2 से 3 महीने बाद जब रियल ट्रेड स्टार्ट करोगे ये चीज फॉलो करते हुए, तो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना 101% श्योर है। तो आपको ये चीज फॉलो करनी है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मनी हिस्ट ट्रेडर आपको ऐसे ही स्किल्सफुल वीडियो देने वाला है बैक टू बैक, और आपको सच में इतना नॉलेज से भर दूंगा कि आप भी कहोगे यार इस YouTube चैनल के अलावा दूसरा YouTube चैनल ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए, ताकि नई वीडियो, नया एपिसोड अपलोड होती है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिए आपको क्या चीज इसमें अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।